बाप बेटे की कहानी। एक शिक्षाप्रद कहानी। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक भगवत गीता दे रहे हैं। काफ़ी गुस्से से अपने पिता पर वो चिल्लाया और अपनी नाराज़गी और गुस्से के कारण उसने उसी वक्त न आओ देखा न ताओ तुरंत घर छोड़कर चला गया। समय बीतता गया, काफ़ी साल बीत गए। लड़का अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। वह अपने जीवन में काफ़ी खुश था। उसकी शादी भी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उनका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी भी दुखी थी। लड़का अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे मिलने नहीं गया था। लड़के को उस दिन के बाद से अपने पिता को ना मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें उसके पिता के मृत्यु की खबर थी और साथ ही ये बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के अनुसार अब लड़के के नाम पर कर गए थे। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली। तब लड़का अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ इम्पोर्टेंट कागज़ की तलाश करने लगा और गलती से उसे वही भगवत गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देख उसे फिर उसी उदासी का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर कुछ कविता लिखा था। बेटा, मैं खुद को बेचकर भी तुम्हारा हर सपना पूरा करूँगा, बस तुम सपने ज़रा बड़े देखना बेटे। ये बोल रहा था तेरा बाप नहीं, बल्कि ज़िंदगी का सबसे पहला दोस्त तेरा। लड़के ने ये कविता पढ़ी ही थी कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी और वह एक कार की चाबी थी, जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन और आई लव यू लिखा हुआ था। लड़के के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन भी खिसक गई। उस दिन लड़के की आंखें और आत्मा दोनों पछतावे के आंसुओं में तरबतर हो गई। दोस्तों, इसलिए कभी भी जीवन में ज़्यादा खुश और ज़्यादा उदास नहीं होना चाहिए और जल्दबाजी में कभी भी किसी तरह का फैसला बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।